तो किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। हालांकि हमें ये काम करने में 75 वर्ष लग गए आज़ादी के बाद, और तब जाकर डीआरडीओ ने इसे 2 भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर, जिनका नाम है टाटा और भारत फोर्ज, उनके साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। यानी इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है, डीआरडीओ का पार्टिसिपेशन भी है, और ये एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। सम्मान देने के लिए सरकारी समारोह में अक्सर तोपों की सलामी दिए जाने का एक लंबा इतिहास है। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी कार्यक्रमों के मौके पर चलाना शुरू किया था। सबसे पहले शाही परिवारों के सम्मान में तोपों से सलामी दी जाती थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस परंपरा की शुरुआत हुई। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम हुआ करता था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 तोपों की सलामी। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। आजादी से पहले भारत में राजाओं और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारत में अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की परेड में हर साल 21 तोपों को लगभग 2.25 सेकंड के अंतराल पर उनसे फायर किया जाता है, ताकि राष्ट्रगान के पूरे 52 सेकंड में प्रत्येक 3 राउंड में 7 तोपों को लगातार फायर किया जा सके। भारत को स्वदेशी होवित्जर क्यों बनानी पड़ी, और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। आपको याद होगा, जब वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, तब ऊंचाई वाले क्षेत्र में बोफोर्स तोप का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह पूरा पहाड़ी इलाका था और पाकिस्तान के जो सैनिक थे और आतंकवादी जो थे वो पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर बैठ गए थे, और हमारे जो सैनिक थे वो नीचे थे, और हमारे सैनिकों को उन चोटियों को दोबारा से अपने कब्जे में लेना था, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना था। ऐसे में एक ऐसी तोप की जरूरत महसूस हुई थी जो नीचे से चोटी तक वार कर सके। उस वक्त भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, और हमने 1980 में स्वीडन से बोफोर्स तोपें तो खरीदी थी, लेकिन उसी वक्त जब खरीदी हमने ये, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील भी हुई थी। और जब बोफोर्स घोटाले का विवाद हुआ तो 1987 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बैन लगा दिया गया। तो आप याद कीजिए, जब बोफोर्स हमने खरीदी तो उस डील पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, ये एक बहुत बड़ी राजनीति का विषय बन गया, और ये चुनाव का विषय बन गया। इस पर चुनाव लड़े गए। उस जमाने में वीपी सिंह ने इसे बहुत बड़ा विषय बना दिया था। इसमें राजीव गांधी का तब नाम आया था। बाद में उसकी जांच हुई और जांच का कोई नतीजा तब निकला नहीं, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना था। लेकिन हमारे देश में आप जानते हैं, जब भी कोई डिफेंस का सौदा होता है तो वो राजनीति का शिकार हो जाता है, और बाद में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हो पाया। 1999 में उस प्रतिबंध को हटाया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, और तब भारत ने स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। और ये सारी सीख हमें हमारे उस अनुभव से मिली जो हमें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि कारगिल युद्ध की विजय में बोफोर्स तोप ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और आज भारत में बनी हुई होवित्जर तोपें सेना का हिस्सा बनने वाली हैं। अब आपको स्वदेशी होवित्जर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। ये डीआरडीओ की इस स्वदेशी होवित्जर तोप का जो नाम है, इसका नाम है धनुष। इन्हें जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इनका निर्माण जबलपुर में हो रहा है, और ये 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन है, जिन्हें तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। भारत में ऐसी तोपें बनाने का प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था, और भारतीय सेना ने अब तक 350 होवित्जर तोपें बनाने का ऑर्डर दिया है डीआरडीओ को। हालांकि सेना को ऐसी 1580 होवित्जर तोपों की इस समय आवश्यकता है। तो यह हमारे लिए एक बहुत इस स्वतंत्रता दिवस पर फक्र की बात है कि अब हमारे देश में ही इस तरह की तोपें बनने लगेंगी, और धीरे धीरे विदेशी हथियारों पर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लगेगी। इसमें हालांकि अभी बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी है।